हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो ये बताएं कि पॉजिटिव हैं, खुश हैं। बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा, खुश रहिएगा। ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ आज आपके पास में आ चुकी हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग लेकर। और ये जो रीडिंग है मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो कोशिश करती हूँ मैं कि हर हफ्ते एवरी वीक में ये रीडिंग आपके लिए जो है वो लेकर आ सकूं। ठीक है, बाकी के भी और भी हैं टॉपिक्स। कुछ लोग करियर के लिए बहुत ज़्यादा कह रहे हैं रीडिंग बनाने के लिए, तो दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले आपको करियर रीडिंग भी मिल जाएगी। ओके, जनवरी की रीडिंग करेंगे, उसमें हम आपके करियर को फुल डिटेल में चेक करेंगे कि पूरा जो 2024 का आपका करियर कैसा रहेगा। ठीक है, ये भी आपको रीडिंग एक दो दिन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या चल रहा है उनके माइंड में, जो पर्सन आपके माइंड में है। तो यहाँ पर पिक ए ग्रुप रीडिंग होने वाली है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर बी। ऑब्वियसली एज ऑलवेज यू नो माई स्टाइल। सो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 1 है या ग्रुप नंबर ए है, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, जो भी पर्सन आपके माइंड में है ऑब्वियसली उनकी रीडिंग होगी, तो उनका ही नेम इनिशियल आपने सेलेक्ट करना है। तो अगर उनका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर ए में आता है तो आपने ग्रुप नंबर ए सेलेक्ट करना है विद दिस कार्ड। चाहे तो कार्ड के थ्रू भी इंट्यूटिवली रीडिंग देख सकते हैं। और ये है ग्रुप नंबर बी। अगर आपके पर्सन का ग्रुप नंबर बी में आता है या फिर ये वाला कार्ड। ओके जी, सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बट ये रीडिंग क्योंकि जनरल रीडिंग हो रही है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और क्लेम ज़रूर किया करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर ए चूज़ किया, या फिर आपने ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली सेलेक्ट किया है, या फिर आपके पर्सन के जो नेम है, ज़्यादातर तो नेम से ही आप सेलेक्ट करते हो, आई नो दैट, उनके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपकी जो कार्ड है वो उसमें क्या आया था। आज मैं रीडिंग कुछ इस तरह करूँगी कि मैं उनके करंट फीलिंग्स, थॉट्स भी चेक करूँगी, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, उनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे। आपके लिए एडवाइस भी है आज आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दी जाएगी। और साथ साथ आज एक येस नो एंड मे बी सेक्शन भी लास्ट में होगा, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले की जो एनर्जी है आपके लिए, ओवरऑल एनर्जी, वो है लेट देयर बी closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. ओके, सो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखिए, समटाइम्स हम क्या होता है कि किसी भी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। तो प्यार अपनी जगह पर है, प्यार ज़रूर आप करो, बट थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए ताकि अगले इंसान को ऐसा ना लगे कि भाई मैं तो मतलब फंस ही गया, या मुझे तो शायद रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए था। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, बिल्कुल अलाउज एंड गिव्स ईच अदर सम स्पेस। प्यार बेशक करो, इसमें कोई शक नहीं है कि आप उनसे प्यार करते हो, बट थोड़ा एक दूसरे को स्पेस दो। मे बी उनको स्पेस की ज़रूरत है अभी इस वक्त। मे बी आपको मिस बहुत कर रहे हैं। मुझे मिसिंग एनर्जी तो अभी से ही आ चुकी है। ये आपके साथ आपको हक करना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं। अगर आपने पहले टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, तो वो क्वालिटी टाइम दोबारा से आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पक्का ज़्यादा ही कुछ स्पेस दे दिया, या तो ठीक है, या तो इन्होंने आपसे स्पेस मांगा था और आपने कहा ठीक है फिर ले लो अपना स्पेस। लेट्स सी, अब हम कार्ड्स देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उनके फीलिंग्स करंटली क्या चल रही हैं। ओके, डिसीजन, रिन्यूअल, ओके, स्पार्क। मैंने कहा ना मिसिंग एनर्जी है। यस, मैंने कहा था मुझे मिसिंग एनर्जी आ रही है। सेल्फ ग्रोथ, डिस्टेंस। एक और देखेंगे। अपॉलॉजी,
मैंने ये भी कहा था कि मे बी इस पर्सन ने आपसे कहा हो मुझे स्पेस चाहिए, और आपने कहा कि ठीक है भाई ले लो अपना स्पेस, अब मैं ना आपको बात करूँगी ना मैं आपको कोई मैसेज वगैरह भेजूँगी, मेरी तरफ से आपको कोई डिस्टर्ब अब नहीं, कोई क्या मतलब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं, अब मेरी तरफ से आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, मुझे चैनल्ड हो रहा है यहाँ पे रिलीज है या रिलीज सरेंडर, आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन के सपोर्ट, ठीक है, जो होता है देखा जाएगा, डिवाइन जो करेगा वो हमारे लिए बेहतर ही होगा, है ना, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे इस पर्सन की फीलिंग्स में अभी क्या चेंज, मुझे कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों बिल्कुल सेपरेटेड हो, डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच, ये सेपरेशन जो है ये तब आया है जब इन्होंने आपसे कोई हार्श वर्डिंग या कोई ऐसी बात बोली, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा इन्होंने इग्नोर किया। उस चीज़ को लेके ये पर्सन इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हैं, एंजाइटी में लग रहे हैं। ये अपॉलोजी भी आपके साथ करना चाहते हैं, आपको आप फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये दो राहों पर इस वक्त खड़े हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं। लेट मी क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूं, क्योंकि ये पर्सन दो राहों पर खड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि रिश्ता रिन्यूअल हो, दोबारा से वही स्पार्क। मैंने कहा ना कि ये कार्ड मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप दोनों ने कभी कोई ऐसा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, स्पेशली अगर आप किसी ऐसी जगह पर गए हो साथ में, बीच पर किसी, या फिर कहीं पर हॉलीडेज मनाने गए हो, आई एम हियरिंग गोवा, मनाली, अगर आप इंडिया से हो ऑफ कोर्स, और अगर आप पाकिस्तान से हो तो यहाँ पर मुझे इस्लामाबाद की बहुत वाइब्स आ रही हैं याद भी आ रहा है मुझे इस्लामाबाद। यहाँ पर आप गए हो साथ में इकट्ठे, तो अगर साथ गए हो तो, अगर कभी मिले हो तो वो वापस से आपके साथ वही सब पल जीना चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई ऑल दिस कार्ड। वाई दिस डिसीजन इज हेयर, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए वाई दिस डिसीजन इज हेयर। द चैरियट, ओके ओके। देखिए कहीं ना ये पर्सन जो हैं ये डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, मुझे जाना चाहिए या द फूल। ओके, ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी मुझे इमेच्योर सी भी लग रही है। ये डिसाइड कर चुके हैं, मेरे ख्याल से पक्का यहाँ पर है कि ये डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे क्या करना है। काफ़ी टाइम तक ये परेशान रहे, काफ़ी टाइम तक ये डिसाइड नहीं कर पाए, दो राहों पर खड़े हुए थे। मे भी हो सकता है यहाँ पर दो राहें खींची गई हों इनके लिए कि भाई या तो ये रास्ता चूज़ करो या ये रास्ता चूज़ करो। बट मुझे फील होता है विद दिस चैरियट ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, इन्होंने डिसाइड कर दिया है, डिसाइड ये कर चुके हैं। फूल की एनर्जी है, ये दोबारा से आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं ये पर्सन। चैरियट जो होता है ना, चैरियट का मतलब होता है मूवमेंट, तो ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनको क्या रास्ता अपनाना है, और ये रास्ता आपकी तरफ आता है बिल्कुल, क्योंकि ये अपनी लाइफ में वही स्पार्क, वही सारी चीज़ें वापस चाहते हैं। वाई दिस रिन्यूअल एंड स्पार्क इज हेयर, वाई दिस रिन्यूअल इज हेयर, ओके, थैंक यू सो मच। या किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है बॉटम, देखिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये पर्सन जो है ना ये सॉलिड ऑफर अब देना चाहते हैं मेरे ख्याल से। पहले इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन थे विद 7 ऑफ कप्स, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। यस बिल्कुल, ये इनडिसाइसिव इसीलिए ही थे क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। पता है मुझे क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना, जब से आप इनसे सेपरेट हुए हो, जब से आप इनसे अलग हुए हो, तो इन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि मैं कभी भी तुम्हें रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। मतलब इन्होंने कभी आप रिप्लेसेबल हो, मतलब इनको एक चीज़ फील है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास, मगर जिस तरह तुम मेरा साथ देते थे विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल। देखें अगर ये पर्सन आपसे कोई भी कुछ भी आपसे पूछते थे या कोई भी बात का मशवरा लेते थे, या आप जिस तरह इनको लव देते थे, जिस तरह इनकी केयर करते थे, उस तरह से इनकी कोई और नहीं कर पाया, यानी वो उस चीज़ को रिप्लेस कर ही नहीं सके। मतलब
इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ जो एक सॉलिड फाउंडेशन बना इनका, वो किसी और के साथ नहीं बन पाया है, अब तक नहीं बन पाया है। ठीक है, इनकी लाइफ में मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। हाँ ऑप्शंस हैं, बिल्कुल हैं, बट क्लैरिटी नहीं है इनको। यहाँ पर सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी क्यों है? एक्सपेक्टेशंस एंड सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ बॉटम में जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो है ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। तो एक चीज़ इस पर्सन को ना क्लियर हो चुकी है, क्योंकि सेपरेशन के बाद आपने अपने ऊपर से अपनी सेल्फ ग्रोथ पर क्योंकि वर्क किया है, आपने खुद को बहुत ग्रो किया है, बहुत ग्रूम किया है, आपने खुद को बहुत चेंज किया है। कहीं ना कहीं आप भी अपने जॉब में, अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे आपका आगे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है जॉब में, करियर में। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों इक्वल होते हैं। टक्के का एक जैसे टका पैसा बोल दीजिए या टक्कर बोल दीजिए, एक टक्कर का मुकाबला होता है। यानी कि अगर उनके पास पैसा है तो आपके पास भी पैसा कम नहीं है। अगर वो एक जैसे एक होता है ना कि स्टेबल कनेक्शन, मेरी नज़र में ये कि स्टेबिलिटी है, स्टेबल कनेक्शन, पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं है। और एक आप उनको एक टक्कर दोगे कि यस तुम्हें खुद से मेरे पास आना पड़ेगा, मेरी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं लिया जाएगा। और ये बहुत सही बात है, क्योंकि अगर वो खुद से इनडिसाइसिव होके गए हैं या उन्होंने खुद से, क्योंकि यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको इतना इग्नोर किया या इतना आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि आपने वॉक अवे करने पर या डिस्टेंस क्रिएट करने पर आप मजबूर हो गए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अब आपको रिप्लेस कर ही नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है ना कहीं पर बैठते हैं, कहीं किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर के साथ टीवी देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, या अपना माइंड को इधर उधर करने के लिए, आपसे हटाने के लिए कुछ भी काम कर रहे हो, तो ये वहाँ पर दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, वहाँ पे मतलब अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। वहाँ पे इनको लग रहा है कि नहीं, कोई कमी है मेरी लाइफ में, कुछ कमी पेशी है। आपको हटाने के लिए अपने माइंड से ये बहुत कोशिशें इन्होंने की हैं, बट यहाँ पर कोई कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई है। ये पर्सन विद दिस 6 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन आपकी तरफ जो है ना लीप ऑफ फेथ लेने के लिए अब बिल्कुल मुझे रेडी लग रहे हैं। मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, कब तक है ये भी देखूंगी, पर यहाँ पर तो मुझे इनके सिर्फ और सिर्फ एक्शन के ही कार्ड दिखाई दे रहे हैं, वो भी स्टेबल। यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस डिस्टेंस इज हियर, व्हाई दिस डिस्टेंस? ओके, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए इस पर्सन ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत पेन दिया है। 8 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है। आपने इस रिश्ते में ना हमेशा एफर्ट्स डाले, हमेशा आपने गिविंग वाली एनर्जी थी, हमेशा आपने वर्क किया है इस रिलेशनशिप के ऊपर, हमेशा आपने ही इनको मनाया होगा, हमेशा आप ही आगे बढ़ के गए होंगे। और क्या होता है ना, फिर इस तरह से अगला बंदा हमारी वैल्यू को ही गिरा देता है। वो सोचता है कि ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है कि ये तो कहीं जाएगी नहीं है, हमेशा यही इनिशिएट ले लेती है या ले लेता है, तो मैं क्यों इसकी परवाह करूं। तो उस चीज़ में इस एक्चुअली पता है क्या, आपने जो इतना ज़्यादा दिया है ना, और इतना ज़्यादा आपने जो इस रिलेशनशिप में आपने जो अपना टाइम और एफर्ट्स डाले ना, वो चीज़ कभी न कभी आपको ना रुलाती है, आपको दुख भी देती है, आपको पेन देती है, आपको एक फील करवाती है। इन्होंने लिटरली आपको ऐसा फील करवाया कि जैसे आप कुछ भी नहीं हो, जैसे मतलब 9 ऑफ सोर्ड्स, आप लिटरली रोए हो इनके पीछे, टेंशन, एंजाइटी, रात को ठीक से नींद नहीं आना, डिप्रेशन में जाना। लिटरली आप जो है वो, मुझे लगता है विद 6 and 8 मंथ्स हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी में हो। प्लीज़ अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालो, क्योंकि ज़रूरत है। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो निकालने में, इस कंडीशन से अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो भी चुके हैं। ओके, सो इसीलिए शायद आपने ये डिस्टेंस क्रिएट किया था, क्योंकि आपको लगा कि सिर्फ मैं ही एफर्ट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, आगे से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में मैं रहा हूँ और अगले बंदे को तो कोई परवाह ही नहीं है। तो आप दोनों के बीच, क्योंकि एक जना एफर्ट्स लगा रहा था ना, एक जना सब कुछ कर रहा था, इस वजह से दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट हो गया।
वाई दिस अपॉलॉजी एंड फॉरगिवनेस इज हेयर, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस अपॉलॉजी इज हेयर, वाई दिस अपॉलॉजी इज हेयर। थैंक यू। ओह माय गॉड, आहा, सदके सदके जाऊं लवर्स। इस पर्सन को ना ये जो सेपरेशन है और डिस्टेंस है या 5 ऑफ सोर्ड्स, ये जो इन्होंने आपको कुछ बोला है, मैं पहले ही कहा था कि कुछ ना कुछ बोला है। 5 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपके साथ कोई बहस की है, कुछ तमाशा क्रिएट हुआ है दोनों के बीच, कोई ऐसी बात बोल दी है। अब ये पर्सन आपको अपने माइंड से और उन बातों को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। अपॉलॉजी चाहते हैं। द लवर्स, सोल कनेक्शन है, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए ये आपको अपने माइंड से निकाल भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि इन्होंने कोशिश बहुत की है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोशिश नहीं की, एफर्ट्स नहीं डाले, बट ये आपको रिप्लेस ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम इज दैट। और कर भी कैसे पाएंगे आप खुद सोचिए। द लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर। लवर्स कर भी कैसे पाएंगे, नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये सेपरेशन जो है ये अपॉलॉजी के थ्रू का जो है ये खत्म होगा। मे बी ये खुद से आए, सरेंडर करेंगे ये, या रिलीज करेंगे, ये अपनी जो टेंशन है ना उसको रिलीज करेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपके साथ जो कुछ भी बोला है ये आपके सामने सरेंडर कर देंगे। ये भी कोई ऐसी बातें हैं जो ये आपको बताना चाहते हो। लेट मी क्लियर, कुछ और कार्ड्स देखते हैं और देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, और अगर ये एक्शन लेते हैं कब तक लेते हैं, नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे। थैंक यू सो मच। ओ पैशन, यहाँ पर पैशन है एंड यहाँ पर ट्रू लव है। वो तो होना ही था क्योंकि यहाँ पर लवर्स आ चुका है। यस, ट्रू लव तो है। आप दोनों कितना भी एक दूसरे से दूर भागो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोशिश कामयाब हो पाएगी। फ्लर्ट, एंड यहाँ पर है अनरिक्वायर्ड लव। इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूं, क्योंकि कार्ड्स जो लास्ट में जो 2 आए ना वो थोड़ा देखना जरूरी है। वाई दिस पैशन इज हेयर, वाई दिस पैशन इज हेयर। Oh my God, the devil. Why this true love is here? Ace of Pentacles. Oh, okay. Thank you so much for this clarity. Flirt क्यों है यहाँ पर? Please flirt को भी clarify कर दीजिए. 2 of Cups. And why this unrequired love? क्यों आना चाहते हैं? क्या है इनका एक्शन? Why this unrequired love is here? Okay, the Hierophant. Thank you so very much clarify करने के लिए। 6 of Pentacle है यहाँ पर बॉटम एनर्जी। देखिए, डेविल की एनर्जी है। मे बी जब आप दोनों साथ थे तो बहुत ज़्यादा पैशन था, ठीक है, अभी भी है पैशन, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने किसी एडिक्शंस में लगता है कि फंसे हुए थे। ये खुद को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपकी तरफ इतने पैशनेट हैं, पहले भी पैशनेट ही थे। मे बी ये जब आपकी तरफ बड़े थे, हो सकता है ये प्लेयर एनर्जी में हो, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब ये आपके पास बड़े थे, आपके साथ आगे बढ़े थे, आपके साथ मिले थे, तब पैशन था सिर्फ। ओके, डेविल की एनर्जी है, पैशन बहुत था। यू नो, एक नीड थी उनकी कि फिजिकल एक नीड जो होती है ना वो पूरी करने के लिए, तो वो इन्होंने किया पैशन के तहत। और इन्हें भी ऐसा फील हुआ कि ये जस्ट एक पैशनेट कनेक्शन है, इससे ज़्यादा शायद कुछ भी नहीं है, और मैं उसको लाइक करता हूँ, और मैं क्योंकि मतलब हम दोनों को एक दूसरे से बहुत पैशन है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि ये पैशन जो है वो क्यों आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी तो समझना चाहिए था। और ऐसा भी लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो हो सकता है अभी इस वक्त या उस वक्त बहुत अल्कोहल का या स्मोकिंग का या कोई ऐसा ज़रूर कुछ उनकी एडिक्शंस थी, मे बी सेक्स एडिक्शंस भी हो सकती हैं। ये उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि चैरियट आया है इसीलिए ये 2 राहों पर खड़े हैं। इनको पता है कि अगर आपके पास आना है तो सॉलिड ऑफर लेकर आना है और बिल्कुल साफ सुथरा अपना पास्ट करके आना है, अपने आप को एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ आपके पास आना है, वरना आप इनको कबूल नहीं करोगे अपनी लाइफ में, वरना वैसे भी आप आगे बढ़ ही चुके हो, है ना।
तो खुद को तो संभाल ही चुके हो, तो जब इतना संभाला है तो थोड़ा और सही, तो वो चीज़ इसको पता चल चुकी है इस पर्सन को अच्छी तरह से। यहाँ पर ट्रू लव को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई न्यू ऑफर आ सकती है, या फिर यही पर्सन आपको एक न्यू फ्रेश स्टार्टिंग के साथ ऑफर देना चाहेंगे। मतलब कोशिश करेंगे, पुरानी बातों को दोहराएंगे नहीं, आएंगे तो जस्ट कैजुअली आपसे हाय हेलो करेंगे, ऐसे जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसे जैसे मैंने तुम्हें कुछ बोला ही नहीं था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बातों को आगे बढ़ाएंगे, आपके गुस्से को भी देखेंगे कि आप किस हद तक जो है वो अपना माइंड सेट ठंडा आपने किया या नहीं किया, या आपका गुस्सा खत्म हुआ या नहीं हुआ, या पुरानी बातों को इनकी आप भूले हो या नहीं भूले। बट मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए एक न्यू ऑफर आती हुई दिखाई दे रही है, और ये आपके ट्रू लव है बाय द वे। और ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्लर्ट है। तो 2 ऑफ कप्स आपको अच्छी तरह पता है सोल कनेक्शन होता है, सोलमेट होते हैं। ओके तो यहाँ पे लवर्स भी शायद इसीलिए ही आया था। 6 ऑफ पेंटिकल का अगर आया है, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल है, इसके नीचे मैजिशियन की एनर्जी है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि कम्युनिकेशन तो आपके पास आ रहा है। अब कोई न्यू ऑफर है या फिर यही आ रहे हैं चेंज होकर, वो एक अलग बात है, क्योंकि ये जो भी है आपके सोलमेट एंड ट्रू लव। 6 ऑफ पेंटिकल को अगर देखा जाए ना, तो ये इक्वल गिव एंड टेक वाला कार्ड होता है। जो पहले पर्सन, मुझे लगता है कि शायद यही वो पर्सन है जो चेंज होकर आना चाहते हैं। मैजिशियन, यस, ये पर्सन, अच्छा एक चीज़ बता दूं, ये पर्सन बहुत तेज, बहुत चालाक है वैसे, मतलब सारे शस्त्र इनके पास मौजूद हैं। इनको पता है कि ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, और ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, इक्वल। 6 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स यानी इक्वल, प्यार दोनों तरफ एक ही है। आप भी चाहते हो कि ये आए, एक दूसरे को फ्लर्ट करने का दोबारा से मौका मिले। एक चीज़ बता दूं, जो आपके मन में है ना, जो आप अगर आप सोचते थे ना कि सिर्फ मैं ही इनको याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या सब कुछ मेरी ही तरफ से, एक ही मेरे ही तरफ से, उनकी तरफ कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उनकी तरफ भी वही सेम चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हो, बिकॉज 2 ऑफ कप्स होता है म्यूचुअल फीलिंग्स का। एंड यहाँ पर क्लैरिफाई हुआ है अनरिक्वायर्ड लव। देखिए ये लव आपके लिए उस वक्त अनरिक्वायर्ड था जब ये आपके साथ थे, या इनको ऐसा लगता था, जैसे मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ ऐसा फील करते थे कि जस्ट पैशन है, या मुझे सिर्फ इसके साथ अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये सेपरेट हुए, आपसे दूर हुए, तो आपकी दूरी इनको खलने लगी है। इनको दूरियों ने ये समझा दिया है कि नहीं, ये अनरिक्वायर्ड लव नहीं है, ये लव से कुछ ज़्यादा ही है। मेरे जैसे बंदे को आपके लिए ये सोचते हैं कि आप ही इनके साथ इनको झेल सकते हो, या आप ही इनके साथ लॉन्ग टर्म में चल सकते हो। द हायरोफेंट ये कमिटमेंट और मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है, तो और वो भी ट्रेडिशनल तरीके से। तो मुझे लगता है यहाँ पे नीचे हनीमून भी आया है, सी, यस, और हनीमून एंड यहाँ पर द हायरोफेंट है। तो यस, ये पर्सन जो है आपको शादी के ऑफर दे सकते हैं, और ये चाहेंगे कि बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से शादी हो, बिकॉज ये किसी बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखते हैं। मे बी आप दोनों के बीच जो है वो कल्चर और कास्ट का भी डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मे बी दोनों का एज डिफरेंस है, या फिर कास्ट का इशू है, या दोनों सेम एज के हो, तब भी मुझे यहाँ पर कास्ट वगैरह का कुछ इश्यूज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट मुझे लगता है कि इस पर्सन को अगर ये चीज़ लगती थी कि ये अनरिक्वायर्ड है, मेरे लिए ठीक नहीं है, जस्ट पैशन है, तो अब आपके दूर जाने के बाद, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप दोनों सेपरेट हो या डिस्टेंस पे हो, एटलीस्ट दूर हो एक दूसरे से, बातचीत आप नहीं कर रहे हो, तो अब इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज हो रही है। ये खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को बदल के आना चाहते हैं एक नई शुरुआत के साथ। अब यहाँ या तो आपको कोई न्यू ऑफर आ सकती है किसी नए पर्सन की तरफ से, या फिर यही पर्सन आ सकते हैं वापस। मैं येस नो का सेशन करूँगी ना, तो उसमें सवाल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। येस नो एंड मे बी, मुझे तो बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है ना, तो मुझे लगता है कि यही पर्सन है, क्योंकि ये आपको इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने पहले नहीं किया था ना, अब ये देना चाहते हैं। वो आपको इनके एक्शंस से पता लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ये आए तो एकदम से लड्डू फूटने लगे मन में, तो वो लड्डू मन में ही रखिएगा, इनको जाहिर मत होने दीजिएगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है। यस, एडवाइस पहले गिरी गई। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। यस, मैंने अभी जैसे मैंने बोला और कार्ड भी देखे वही आया है। यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। यस, देखिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, अपनी द वर्ल्ड अवेटेड फॉर यू। देखें आपके अंदर जो
आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको किसी के साथ की या किसी के सहारे की या किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए इनफ हो, राइट। अगर ये आते हैं तो आपको यहाँ पर एडवाइस दी जाती है, जा रही है कि अगर ये आते हैं तो आपने वही मेरी वाली बात जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोली थी कि मन में लड्डू मत फुटा देना कि बस आ गए हैं तो अब मैं पूरा बिछ जाऊं उसके सामने। ऐसा नहीं करना। आपने उनको ये जताना है दैट मैं अपने लिए स्टैंड अप, अपने लिए मैं फैसला कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, स्टैंड ले सकती हूँ। ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड यू। तुम आते हो, रहते हो, स्टेबल कनेक्शन देते हो तो ठीक है, अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे तुम मेरे सोलमेट हो या चाहे कुछ भी हो। सोलमेट मैंने पहले भी बोला है, देखिए सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, हर जगह इज्जत, रिस्पेक्ट और आपकी कदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, कदर नहीं है, फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके वो सोलमेट हो, ट्विन हो, जो भी हो। क्या फ़र्क पड़ता है यार? अगर अगला बंदा आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, आपके प्यार को वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आप मतलब स्ट्रांग नहीं हो, है ना। एक चीज़ बता दूं, आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। देखिए किस तरह से ये उड़ रही हैं, इनको किसी की परवाह नहीं है। बिच फायर, यस यू आर। आप, मुझे लगता है कि बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। आपको आपकी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, आपको किसी की जरूरत नहीं। और आपका ये जो अंदर का जो ये हीलिंग है ना, आपने इनको और इनकी फैमिली को, क्योंकि हायरोफेंट आया है, कुछ ना कुछ फैमिली के साथ यहाँ पर कनेक्शन है। आपने इनको और इनकी फैमिली को एक चीज़ तो क्लियरली समझा दी है कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, स्पिरिचुअल होना क्या होता है, फेथ क्या होता है, यकीन क्या होता है, खुद को बदलना क्या होता है। आपने अपनी वैल्यू करवा दी है इनको भी और इनकी फैमिली को भी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपके अंदर वो गर्ड्स हैं, आप दुनिया को दिखा सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अदरवाइज मुझे पता है कि मुझे उड़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना रास्ता खुद से खोज सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। ये एडवाइस आपको देना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आप जो ग्रीविंग वाली एनर्जी में चले जाते हो ना, बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, उससे बाहर निकलो। जस्ट लव योर सेल्फ, लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, सो लेट्स सी, हम एक येस नो वाला सेशन करेंगे, वो भी ये वाले कार्ड से, या फिर मे बी जो भी आएगा आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोचिए, येस नो और मे बी का आंसर मैं आपको दूंगी और थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर दूंगी कि ये क्यों आंसर आया है। आप अपने मन में सोच लीजिए कि आपने क्या सवाल करना है। ऐसा सवाल कीजिएगा जो इस रीडिंग में आपको उसका आंसर नहीं मिला हो और आप उसको जानना चाहते हो। ओके ओके, प्लीज़ डिवाइन हमें एक आंसर दे दीजिए, यस नो या मे बी। क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ उनके आंसर दे दीजिए सवाल का। ओके, थैंक यू सो मच। अंडरवर्ल्ड, नंबर 21। देखिए यहाँ पर मैं ना तो यस कहूँगी ना नो कहूँगी, इट्स अ मे बी। यस, इट्स अ मे बी, क्योंकि बॉटम में है ग्रेजुएशन की एनर्जी। तो अंडरवर्ल्ड यानी कि अभी मामलात, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, अभी उनके मामलात अंडरग्राउंड, अंडरवर्ल्ड में है। यानी आपको नहीं पता, वो सिर्फ डिवाइन को पता है कि ये चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी। आपने सरेंडर कर देना है। जब आप सरेंडर कर दोगे देन उसके बाद ग्रेजुएशन आपको कामयाबी मिलेगी। ओके, सो इट्स अ मे बी कि यस भी बोल सकते हैं, बट मेरी नज़र में मे बी है कि मे बी इस तरह से कि आपको अभी उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जो आप पूछ रहे हो ना, वो सिर्फ डिवाइन को पता है और डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। वो इस वक्त वो पर्दे के पीछे काम हो रहा है। ये देखें, पर्दे के पीछे काम हो रहा है। जो भी आपने पूछा है पर्दे के पीछे काम हो रहा है। तो वो पर्दा जो है वो उठेगा, मे भी उठे मे भी ना भी उठे, बट उसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन को, अपने आप को। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है ग्रुप नंबर 2 में है, या फिर ये वाला कार्ड आपको अट्रैक्ट किया तब आपने ये रीडिंग चूज़ की है,
तो देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन। और मैं आपके लिए आज एक गाइडेंस भी देखूंगी एंड लास्ट में हम एक येस नो एंड मे बी वाला सेशन भी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, लाइक ज़रूर चिपकाइएगा एक। ओके, सो हम देखते हैं कि आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। यहाँ पे मुझे समथिंग, ये जो पर्सन है ना जिनके बारे में भी आपने सोचकर ये रीडिंग ली है, काफ़ी इनोसेंट हैं। या तो आप बहुत इनोसेंट थे, आपने अंधा यकीन किया है इस पर्सन के ऊपर, आंखें बंद करके आपने यकीन किया और फिर इस पर्सन ने आपको आंसू दिए हैं और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। यस, आपकी थर्ड आई चक्रा वर्क कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अभी उतना वर्क नहीं कर रहा है बट अभी प्रोसेस में है। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। वो पेन, वो जो आपने झेला है ना, आपने जो आंसू झेले हैं, जो सेपरेशन, मुझे लगता है इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हो इस पर्सन के साथ, अकेले हो, तन्हाई की आपको बहुत अकेलापन फील होता है, रोते भी हो थोड़ा सा। इस चीज़ को, ग्रीविंग वाली एनर्जी को थोड़ा सा अपने अंदर से बाहर निकालिए। यस, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो। या रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन की एनर्जी आई है। गिव ईच अदर सम स्पेस। ओके, तो पहले वाली रीडिंग में भी थोड़ा बहुत यही था कि स्पेस दें एक दूसरे को। एट द मोमेंट ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। देखिए, यहाँ पर डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। समटाइम्स अगर आपको उनसे दूर जाना बेहतर था, तो जो अगर आप में दूरियां हुई हैं तो शायद ये अच्छे के लिए ही हुई हैं। आपको कुछ लेसन सीखना था या इस पर्सन को कुछ लेसन सीखना है। दैट्स वाई आप दोनों के बीच ये दूरियां आई हैं। दैट्स वाई आप जो है वो रोए हो इस पर्सन के लिए इतना। तो जस्ट स्पेस दे दो, ज़्यादा सोचो मत। और ज़्यादा अगर आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे हो या आप इनसे बात करने की कोशिश करते हो, बार बार इनको मैसेज अभी भी कर रहे हो, जानना चाहते हो क्या चल रहा है माइंड में, क्यों बात नहीं कर रहे, क्यूरियोसिटी लगी हुई है, तो ऐसा मत करो, ठीक है। लेट्स सी कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे 5-6 महीने हुए हैं आप इस पर्सन से मिले हो और फिर ये पर्सन अब आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप इनको जानते हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छा काफ़ी टाइम से रहा है। या लिमिटेशन, मैंने कहा ना ये पर्सन लिमिट्स में रख रहे हैं खुद को, फेयर्स हैं इनको, कोई डाउट्स हैं इन्हें। एक्शन, बिगिनिंग्स, और इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बहुत ज़्यादा। लिटरली इस पर्सन ने आपको अपनी कमी या चेंज, यस यू चेंज योर सेल्फ, आप में अब वो करे जा रहा है। मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, सी मैंने पहले ही बोल दिया कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। कार्ड तो ये अब निकल रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। रिफ्लेक्शन की एनर्जी, ओके, तो इसीलिए ये आई है एनर्जी। Okay, thank you so much. Thank you, my angels, my beautiful angels. Thank you so much for guidance. Okay. Let me see. Yes, control. So यहाँ पर है जी ग्रोथ, एंड ये देख रहे हैं ये हील्स, कंट्रोल, एंड यहाँ पर है सेल्फ केयर, चेंज, एक्शन यानी कि बिगिनिंग्स, एंड यहाँ पर फेयर्स, लिमिटेशंस। ये चीज़ तो आपने सुनी होगी, एक कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, कहते हैं ना। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन ने ना अपना लिटरली अपना कार्मा भुगता है या भुगत रहे हैं, प्रोसेस में है, क्योंकि इन्होंने आपको जिस तरह ट्रीट किया, इन्होंने आपको जिस तरह, आप तो बदल गए, आपने खुद को चेंज कर दिया, आपने खुद पे सेल्फ केयर किया, आपने आपको सोचा, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अब आप ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड से गुजर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। अभी भी आपको कुछ वो यादें अंदर में आती हैं, दुख होता है, पेन होता है, तकलीफ होती है, बट आप खुद को संभाल रहे हो। ओके, आपको हर जगह बटरफ्लाइज में भी दिख रही हो, तो ये आपको इंडिकेशन दी जा रही है, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको आपके एंजल्स गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। तो सेल्फ केयर की ज़रूरत है, आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं।
जो चीज़ इन्होंने आपके साथ की, आपको बहुत कंट्रोल करना, ठीक है, इनको लगता ही नहीं था कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, वही चीज़ कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ हो रही है। वही चीज़ सेम, अब कोई इनके साथ भी वैसा ही ट्रीट कर रहा है, वैसे ही इनको अपने पैरों के नीचे रखा हुआ है उस बंदे या बंदी ने, बहरहाल जिस तरह इन्होंने आपको किया था, क्योंकि ये उस तरफ बहुत ज़्यादा मतलब ड्रेन हो गए ना, एकदम से बहक गए। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आया कि हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती है, तो वो सोना समझ के निकले और असली सोने को गंवा दिया। तो यहाँ पर फेयर्स एंड, मैं अब क्लैरिफाई करती जाऊंगी कार्ड्स को और फिर मैं आपको बताती जाऊंगी और भी हकीकतें इनकी। वाई दिस लिमिटेशंस एंड फेयर्स इज हेयर, प्लीज डिवाइन हमें बता दीजिए क्लियरली वाई दिस फेयर्स इज हेयर। 2 ऑफ सोर्ड्स, यस। देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन 10 ऑफ पेंटिकल में भी यहाँ पर ये पर्सन 2 राहों पर खड़े हैं। एक जगह पर आप हो, दूसरी जगह पर इनकी फैमिली है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दर्शाता है। तो ये इनडिसाइज, पहली वाली भी एनर्जी कुछ इसी तरह थी, पर उसमें भी कुछ था फैमिली का, लेकिन इसमें तो बिल्कुल क्लियर आया है। ये पर्सन जो है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इसीलिए इन्होंने आपके साथ हमेशा इस तरह से इनजस्टिस किया है, ये हमेशा भाग के उसी तरफ निकल जाते थे। या फिर अगर मैरिड नहीं है, आपको पता है कि मेरे पर्सन मैरिड नहीं है, तो फिर ये फैमिली का सारा जो है ना वो तमाशा था, प्रॉब्लम थी। ये पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मुझे अभी भी, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये डिसाइड कर पा रहे हैं, अभी भी ये कंफ्यूज्ड हैं कि इनको क्या करना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए या फिर फैमिली का मानना चाहिए। तो इसीलिए ये आपको लिमिटेशंस में रखते हैं फैमिली की वजह से। मुझे यहाँ पर लगता है कि आप दोनों में हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, तो इसीलिए यहाँ पर शायद आपको शुरू में कहा गया था रिफ्लेक्शन की एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया अभी वो उनके साथ हो रहा है। वाई दिस एक्शन इज हेयर, ये कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। अगर आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, आपने खुद को चेंज कर दिया, आप में अब वो करेज आ चुका है कि आप इनसे दूर होने के लिए बिल्कुल तैयार हो, आपने कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेजेस लगा दिए हैं, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दिए, तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि आपने अचानक ये फैसला, ये डिसीजन क्यों लिया। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अचानक का फैसला नहीं है, काफ़ी टाइम से आपने देख देख के जब आप थक गए तो आपने मूव ऑन होने का या फिर अपने आप को चेंज करने का जो है वो फाइनली फैसला किया। तो ये थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। ओके, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई न्यू बिगिनिंग नहीं किया है, बिकॉज फूल की जो एनर्जी होती है वो न्यू बिगिनिंग को ही दर्शाती है। या 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके सोलमेट है। बाय द वे सोल आप दोनों की कनेक्टेड है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का। देखिए ये पर्सन जो है ना आपके साथ एक न्यू चांस, ये चाहते हैं कि आप इनको चांस दो, इसीलिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर है और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स हैं। तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है। ये नया साल, देखिए ये सूरज है ना, जैसे सूरज उगता है नया नया, सुबह सुबह का जो मॉर्निंग का जो होता है, किस तरह वो खूबसूरती से उसकी एक रोशनी हमें लगती है ना, तो कुछ इस तरह की आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाली है, नया सूरज आपकी लाइफ में। मुझे लगता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। 2 ऑफ कप्स में भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रियल सोलमेट से मिले, या एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी, या फिर ये पर्सन चेंज होके आए। बट मुझे लगता है हो सकता है कोई न्यू पर्सन से आप टकराओ, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत हद तक ये मिलती जुलती है फर्स्ट वाली पाइल से रीडिंग। आई डोंट नो क्यों ये दोनों एनर्जीज ऐसी आई हैं, काफ़ी हद तक, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज है, क्योंकि इसमें आप मुझे काफ़ी हद तक चेंज दिख रहे हो, काफ़ी हद तक। आप सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग इसीलिए शायद देखने के लिए आए हो ताकि आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन के माइंड में अब क्या चल रहा है। तो इस पर्सन के माइंड में आपको लेके कन्फ्यूजन चल रही है। या 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो तकलीफ है ना, ये जो तकलीफ आपको मिली 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, आप टेंशन में, बहुत डिप्रेशन में चले गए, ठीक से रात को नींद नहीं आना, सोना नहीं, बहुत 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 डिप्रेस्ड मुझे यहाँ पे आपकी फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। आपने खुद को संभाल लिया, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है कि आप जैसे आप ना पहले इस तरह होते थे, यूँ नीचे जा रहे हो, बस दिए जा रहे हो, ये पर्सन ऊपर अपनी, इनकी एनर्जी यूँ ऊपर जा रही है, फ्लाइट पकड़ रही है। अब कुछ उल्टा हो रहा है अब कुछ इस तरह हो रहा है कि आपका ये जो चेंज होना इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये पर्सन की एनर्जी यूँ डाउन जा रही है और आपकी एनर्जी यूँ फ्लाइट पकड़ के ऊपर जा रही है ये नीचे जा रहे हैं और आप ऊपर जा रहे हो। अब कुछ इस तरह की एनर्जी, आपने ये जो खुद के अंदर बदलाव लाया है, चेंज लाया है ना, वो इस पर्सन की रातों की नींदें, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनकी बर्थ चार्ट में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये
इस वक्त तो ये ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये जो चेंज अपना रवैया किया है ना, आपने जो ये चेंज लाया है ना अपने अंदर, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत तकलीफ में, जो पेन आपने देखा था ना और जिस पेन की वजह से आज आप बदल चुके हो, वही पेन आज ये फील कर रहे हैं। आपका बदलना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके इस बदलाव से। ये चाहते थे आप हमेशा ऐसे ही रहें बस उनके साथ, है ना। सेल्फ केयर एंड एनर्जी की एनर्जी यहाँ पे रीडिंग, हो एनर्जी यहाँ पर क्यों है, सॉरी, सेल्फ केयर यहाँ पर क्यों, कभी कभी जबान फिसल जाती है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए, वाह, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए मैंने जैसे पहले ही बोला था ना कि ये पर्सन ना यहाँ पर देखें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोई न्यू ऑफर्स अगर इनको मिलती हैं तो उनके साथ इन्वॉल्व हो जाना, मतलब या नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, खुद को रोक देना। नाइट ऑफ पेंटिकल आपको पता है सुस्तल वजूद सी एनर्जी होती है, यानी कि आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं रहे, रुके हुए हैं अभी, क्योंकि ये खुद को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली इनका माइंड क्या चाहता है। क्योंकि आप खुद पर अभी केयर कर रहे हो, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, तो वो चीज़ ये अगर कहीं से सोशल साइड से आपको देखते भी है ना, तो जैसे आपको अपने माइंड से हटाने की बहुत कोशिश करते हैं ये, फ्रेंड्स के साथ रहना, मतलब पार्टी करना, मस्ती करना, ताकि किसी तरह से ये आपको अपने माइंड से निकाल दें, किसी तरह से जो इनके साथ जो इनको कार्मा मिला है, मे बी अपने कार्मिक से डील कर रहे हों, इन्होंने इनके जिसके साथ ये डील कर रहे हैं ना, वही इनके साथ वैसा ही डील कर रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ कभी डील किया था। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस वक्त खुद को रोक भी रहे हैं इस वजह से कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, आई डोंट नो कि आप किस तरह रिएक्ट करोगे। तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, एक ऑफर लेकर, एक न्यू ऑफर लेकर, प्यार की, लव की, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं, अभी सोचना चाह रहे हैं, या फिर आपका क्या रिएक्शन होगा उस चीज़ को देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, या हो सकता है इनको फेयर्स ऑफ रिजेक्शन हो अब, क्योंकि इन्होंने भी तो पहले यही किया था ना। तो वाई दिस कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग एनर्जी इज हियर, वाई दिस कंट्रोल, ओके, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना मैंने कहा था ना कि ये आपको अब कंपेयर करते हैं, ये आपको कंपेयर करते हैं, आपका प्यार जो आपने लव, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पर लियो की भी एनर्जी है। आपने ये जो अपना प्यार देना बंद कर दिया है ना, ढक्कन लगा दिया अब आपने अपने प्यार पे, ये पर्सन कहीं ना कहीं उस प्यार को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको किसी ने कंट्रोल किया हुआ है। इनकी फैमिली में कोई हो सकता है ऐसा जो इनको कंट्रोल कर रहा है, या तो कोई और पर्सन हो सकता है जहाँ पर ये निकल गए, तो वही चीज़ जो इन्होंने आपके साथ की वही चीज़ अब इनके साथ हो रही है। अब इनको आपका प्यार याद आ रहा है, आपका केयर, आपका प्यार, आपका लव जो आपने इनको दिया, वो कहीं से इनको मिलना मुश्किल है, वो चीज़ वो समझ चुके हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, कहीं ना कहीं करेज और हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है इनको अभी भी, कि किस तरह से उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलें। मे बी इनकी फैमिली इनको कंट्रोल कर रही है, मे बी फैमिली में इनके कोई मदर या फादर या कोई इश्यूज हैं, या कुछ बचपन का ट्रॉमा रहा है इनकी लाइफ में, वो चीज़ इनको कंट्रोल कर रही है, ताकि ये अपना आपको 100% ना दे सकें, अपने आप को बार बार पीछे कर देते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है जैसे एक बंदा मैसेज को टाइप कर रहा है और फिर डिलीट कर दे रहा है, फिर मैसेज टाइप करता है, भेजने वाली करता है, फिर डिलीट कर देता है। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही है कि वो किस तरह से, और फिर आंखों से उसके आंसू भी बह रहे हैं। ओके, यहाँ पर समर का जो सीजन है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो नेक्स्ट समर आ रहा है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी, ये समर सीजन में हो सकता है कि आपको कोई ग्रोथ मिले, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर आप दोनों का रिश्ता ग्रो होना शुरू हो एक बार फिर, अगर आप चाहते हैं तो। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, प्लीज हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका। थैंक यू सो मच। रिट्रीट, सो यहाँ पर है रिट्रीट, एंड यहाँ पर है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, समझ गए, एंड यहाँ पर है जी अट्रैक्शन, और बॉटम में है फाइनेंसेस एंड करियर।
ओके, मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। वाई दिस रिट्रीट इज हेयर, वाई दिस रिट्रीट इज हेयर, थैंक यू सो मच। या किंग ऑफ वैंड्स फाइनली, ओ माय गॉड, किस कैसे डील कर रहे थे इस पर्सन के साथ आप? इतने सुस्त वजूद और इतने ढीठ आदमी, सॉरी आपको बुरा लगे तो, बट कैसे डील किया, सलाम है आपको। अब कहीं जाके वो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहे हैं बड़ी मुश्किलों से, लेकिन रिट्रीट है, देख लीजिए, इंतजार कर सकते हो तो करो। द लवर्स, ओ माय गॉड, सदके जाऊं, पहले भी यही वाला कार्ड आया था उस वाली रीडिंग में, लवर्स। इस वाली रीडिंग में आज तो लवर्स ने आना ही आना है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ये तो पता चल गया था हमें कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट्स हो। अट्रैक्शन यहाँ पर क्यों है? ओके, थैंक यू सो, ओ माय गॉड, अट्रैक्शन को एस ऑफ वैंड्स ने क्लैरिफाई किया है, यानी कि अट्रैक्शन दोनों ने क्लैरिफाई एक दूसरे को कर दिया। तो यहाँ पर फाइनेंसेस एंड करियर क्यों आया है, किस वजह से, यहाँ पे बॉटम एनर्जी को भी क्लियर कर दीजिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह, गुड न्यूज़ फॉर यू। एंड यहाँ पर द हाई प्रिस्ट है बॉटम की एनर्जी में। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन से बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेंगे, लेकिन जल्दी नहीं लेंगे। अगर आपको इनका वेट आप कर सकते हो तो बेशक करो, नहीं कर सकते तो मैं यही कहूँगी कि मूव ऑन हो जाओ। और मूव ऑन ऐसे नहीं कि किसी और के साथ चले जाओ, अपनी लाइफ में जिस तरह खुद को चेंज किया है ना, थोड़ा और चेंज करो, खुद को मिस्टीरियस बना दो। हाई प्रिस्ट, सी, किसी को कुछ भी अपने राज की बातें मत बताओ, क्योंकि ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये बच्चे कच्चे आपके इनके साथ होने हैं, ठीक है, लेकिन तब होंगे जब आप इस पर्सन के साथ छुपाने लगोगे, तब ये ना इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी आपको जानने की। इनको मतलब एक होगा कि ये हर चीज़ मुझसे छुपाने लगी है, अब ठीक से बात नहीं करती, या फिर पता नहीं कहीं और कोई और तो नहीं आ गया। इनको थोड़ा सा तड़पाओ, यू नो, हाई प्रिस्ट वाली एनर्जी में जाओ। बिकॉज ऐसा भी लगता है कि आप जो है ना, आप जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं मुझे, काफ़ी इंट्यूटिव हैं। इससे ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है वो सही कह रही है। ये पर्सन बिल्कुल रिट्रीट, ये बिल्कुल आपके पास आएंगे, रिट्रीट वाली एनर्जी है, बट यहाँ पर थोड़ी देरी है। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, थोड़ा सा देर है, लेकिन कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है। विद दिस किंग ऑफ वैंड्स ये सॉलिड एक्शन लेंगे। किंग ऑफ वैंड्स यानी सॉलिड ऑफर लेने वाला बंदा, ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, क्लियरली टू द पॉइंट बात करेगा। अगर फैमिली का इशू है तो वो भी क्लियर करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा इनको टाइम लगेगा, ये टाइम लेंगे आपसे। अगर ये आते हैं वापस तो कब तक आते हैं, मुझे लगता है कि मे बी 2 to 3 मंथ्स ये और ले लें, लेकिन आने के बाद ये थोड़ा टाइम और लेंगे आपको सॉलिड ऑफर देने के लिए। तो प्लीज़ सोच समझ कर फैसले कीजिएगा आप भी, क्योंकि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो ये अपने जो इन्होंने अभी खुद को कंट्रोल किया हुआ है ना, ये इस कंट्रोल को ख़त्म करेंगे अपने अंदर से। मतलब जिन्होंने भी इनको कंट्रोल किया हुआ है ना, यहाँ पर भी कंट्रोल की एनर्जी है, या इन्होंने खुद अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, आपकी तरफ ना आने से, नहीं आने दे रहे खुद को आपकी तरफ, तो वो इश्यूज खत्म होंगे। क्यों? क्योंकि इनका दिल रह ही नहीं पाएगा। कोशिश तो ये पूरी करेंगे कि ये ना आए, क्योंकि मुझे काफ़ी प्राउडफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, ईगोइस्टिक। कोशिश पूरी करेंगे ये, बिकॉज लवर्स की एनर्जी है, लेकिन ये नहीं उस कोशिश में कामयाब हो सकेंगे। क्यों? कि लवर्स, इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कनेक्शन है आपके साथ, सोल जुड़ी हुई है, तो कितनी भी कोशिश कर लें उसमें ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। ऊपर से सोने पे सुहागा वाली बात ये आ रही है कि अट्रैक्शन भी है आप ही की तरफ। एस ऑफ वैंड्स यानी हैवी अट्रैक्शन, आपका फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है बाय द वे ये पर्सन आपसे, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। आपका फिगर इनको बहुत अच्छा लगता है, आपके हेयर्स, आपके बाल, आपका द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपका जो खुद को ध्यान देना, आपको खुद को जिस तरह आप कैरी करते हो, वो चीज़ें इनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। तो ये बहुत पैशनेट हैं आपकी तरफ, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो ये आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, ये तो क्लियर है, लेकिन देर हो सकती है। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही थी ना कि खुशखबरी है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला था मैंने, सॉरी मेरी ज़बान फिसल जाती है। वो इसीलिए क्योंकि आपके फाइनेंसेस एंड करियर में यहाँ पर मुझे बड़ा चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है, या तो आपके या फिर इस पर्सन के। ये अपने फाइनेंसेस एंड कैरियर का या तो इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक इनका फाइनेंसेस और कैरियर सब कुछ सही हो जाता है, फिर ये आपकी तरफ ऑफर लेकर आए, और सॉलिड ऑफर, एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड ऑफर। ओके, तो या तो ये इंतज़ार कर रहे थे, और जब ये इंतज़ार अब इनका मेरे ख्याल से
ख़त्म हो चुका है, इनके फाइनेंसेस में, करियर में कोई अच्छा बदलाव आ रहा है, आएगा, देन इसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे, या तो फिर ये आपके लाइफ में, आपके करियर में काफ़ी बड़ा बदलाव आ रहा है, कोई ज़बरदस्त ऑफर आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को लेकर। जो लोग करियर बोल रहे हैं ना कि करियर की रीडिंग बता दें, वो इसमें करियर भी आ चुका है आपका। करियर की रीडिंग भी मैं करूंगी, बहुत जल्दी मुझे करनी है, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। जनवरी 2024 जो हम नए साल में जाने वाले हैं, कैसा रहेगा आपका पूरा ओवरऑल करियर, आपका डिटेल रीडिंग करूंगी, देखना मत भूलिएगा। मेरे साथ रहा करें, मुझे अच्छा लगता है। इंस्टा पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको छोटी छोटी रील्स चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। करंट फीलिंग्स के लिए, जो लोगों को करंट फीलिंग्स की छोटी छोटी रील्स चाहिए या छोटी छोटी वीडियोस चाहिए, वो इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है, उसके बाद हम येस नो वाला सेशन भी करेंगे लास्ट में। प्लीज़ डिवाइन हमें एडवाइस दे दीजिए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच। सराउंड योर सेल्फ विथ लव। ओके, नंबर 19 एंड एवरी स्ट्रॉम है यहाँ पर। ओके, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। नंबर 44 वन मोर प्लीज। गोल्ड, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। क्या होता है जब भी कोई हरिकेन आता है, टावर मूवमेंट आता है ना, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप अपनी, मैंने कहा ना, आप हाई प्रिस्ट, आप हाई प्रिस्ट हो, आप बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे ना, वो चीज़ दौड़ती हुई आपके पास आएगी, बस थोड़ा सा समझने की अपने आप को देरी है बस। ठीक है, आपको यहाँ पर डिवाइन की तरफ से ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि जब भी कोई तूफान आता है, हरिकेन आता है, कोई टावर मूवमेंट आता है ना, तो वो सब कुछ तबाह कर देता है, राइट, सब कुछ ख़त्म कर देता है। बट आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको उस चीज़ को फिक्स करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी हो। तो चिल मारो बिल्कुल चिल हो जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, टेंशन फ्री हो जाओ। इस पर्सन के बारे में भी ज़्यादा सोचने की मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें टाइम के साथ साथ ही सही हो जाएंगी। ओके, तो अब आपके लिए एक येस नो एंड मे बी वाला सेशन कर लेते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लीजिए जिसका आंसर आपको इस रीडिंग में ना मिला हो। येस नो और मे बी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ी डिटेल भी बता दूंगी अगर मुझे लगा कि बताना है ज़रूरी है तो कोई सवाल पूछिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमें बता दीजिए येस नो क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ व्यूअर्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, विक्ट्री, इट्स अ येस, यस, इट्स अ यस, एंड यहाँ पे डेफिनेटली यस है, और बिल्कुल मतलब पक्का विक्ट्री, जो कुछ भी आपने सोचा है ना वो यस है, उसमें आपको विक्ट्री यानी सक्सेस, विक्ट्री मिलने वाली है, बिल्कुल यस। आपके एंसेस्टर्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको गाइड ऑलरेडी कर रहे हैं इस विक्ट्री के लिए। आपको ड्रीम्स आ रहे होंगे, आप बटरफ्लाइज बहुत देख रहे होगे, फेदर्स देख रहे हो, एंजल्स नंबर्स देख रहे हो, तो आपको वहाँ पे एक गाइड किया जा रहा है। आप खुद इंट्यूटिव हो भाई, द हाई प्रिस्ट, क्या हो गया है, आप खुद इंट्यूटिव हो। विक्ट्री, यस, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पर आ रही है विक्ट्री, और ये जो एस ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी मैंने बोली थी ना कि कुछ बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था, इट्स अ यस, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। दिल खोल कर करो जो करना चाहती हो ठीक है, और लेकिन खुद पर ध्यान देना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना मत भूलना। ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।